हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू महामना एकेडमी। मेरा नाम अमन भारद्वाज है और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, आज हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आगे के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा पार्ट 2 बनेगा। और इस पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे रियलाइजेशन अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, कैसे डिफरेंस होता है। उसके बाद साथ साथ हम लोग बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स पढ़ेंगे, जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे। ठीक है, किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, जनरल एंट्रीज करेंगे। और साथ में हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तब वहाँ पे कौन कौन से अकाउंटिंग करते हुए चलते हैं, जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, फिर रिजर्व का ट्रीटमेंट करते हैं, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसके हिसाब से नया बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते चलते हैं। ठीक है, जब फर्म ही बंद हो जाएगा, ठीक है, अब फर्म कंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है, फर्म हमारा डिसकंटिन्यू हो जाएगा, वाउंड अप हो जाएगा, तब हम लोग कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला जब डिसोल्यूशन होता है तो क्या करेंगे, सारे एसेट्स को रियलाइज़ करेंगे। रियलाइज़ करेंगे इसका मतलब क्या हो गया, इस सारे को सेल ऑफ कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद जितना भी एसेट्स को सेल करने के बाद क्या करेंगे, लियाबिलिटीज़ को पे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर 4 प्रकार की लियाबिलिटीज़ आती हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक हमारा आउटसाइडर का लियाबिलिटी होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में ही पढ़ा है। कुछ इनसाइडर्स के होते हैं। ठीक है ना, पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी होता है। ठीक है, और हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है। तो 4 प्रकार की लियाबिलिटी को हम लोग पे ऑफ भी करते हुए चलेंगे। साथ साथ क्या करेंगे, अगर सारे लियाबिलिटी को पे ऑफ करने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचता है, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ प्रॉफिट बच जाता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अगर डिफिशियंसी होता है तो पार्टनर से क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, और साथ में पढ़ेंगे इसका फॉर्मेट कैसे बनता है। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोन बाय अ पार्टनर अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब क्या, हम लोगों ने जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या करता है, पार्टनर से कुछ लोन लिया होता है तो उसका रीपेमेंट कैसे करेगा। ठीक है ना, लोन बाय फर्म टू अ पार्टनर। अब ऐसा भी हो सकता है हम लोग पार्टनर से लोन नहीं लेंगे, पार्टनर्स भी हमसे कुछ लोन ले सकता है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी। उसके बाद पढ़ेंगे हमारा कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा और कैश या बैंक अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक है, तो कैश और बैंक अकाउंट को बनाने की उतनी हमारे पास ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन हम लोग इसको CUET के एग्जामिनेशन के हिसाब से उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी उतने नहीं बनते। ठीक है ना, ये आपके पास 4 मेन टॉपिक बनेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, होता क्या है रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहाँ पे बोला है द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट इज टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द डिजॉल्व फर्म एंड द डिटरमाइन गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स इन पेमेंट्स ऑफ लियाबिलिटी। बोलना ये चाह रहा है, जैसे आप लोगों ने सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सर हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स का रीअसेसमेंट करेंगे। ठीक है ना, लियाबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे, रीअसेस करेंगे। तो वैसे ही बोला जा रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, अब ये रियलाइजेशन अकाउंट होता है, क्या करता है, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करता है। वहाँ पे फर्म कंटिन्यू थी तो वहाँ पे एसेट्स और लियाबिलिटी की वैल्यू को रीवैल्यू करते थे, उसका एक्चुअल वैल्यू पता करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब यहाँ पे एसेट का एक्चुअल वैल्यू पता है, हम लोग क्या करेंगे, सारे एसेट्स को सेल करेंगे और लियाबिलिटी को पे करेंगे। ठीक है, और पता करेंगे हमको कितना गेन या लॉस होगा। ठीक है ना, सारे एसेट्स को बेच करके सारे लियाबिलिटी को पे करके हम लोग पता करेंगे गेन पे हैं या लॉस पे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे पहला ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी हमारे एसेट्स हैं, ठीक है ना, ट्रांसफरिंग ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, ठीक है ना, जितने भी एसेट्स हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। कौन कौन सी चीज़ों को ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो बोलता है फिक्टिशियस एसेट को ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब आप लोग बोलेंगे फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, मैंने आपको बार बार बताया फिक्टिशियस एसेट मतलब क्या होता है, ऐसी एसेट जिसकी क्या नहीं होती, रीसेल वैल्यू नहीं होती। ठीक है ना, ऐसे एसेट जिनका रीसेल वैल्यू नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसा आपका गुडविल होता है। ठीक है ना, गुडविल आप तो बोलते तो हैं कि सर ये हमारे बिजनेस का एसेट है। ठीक है, लेकिन आप इसको सेल करके कैश जनरेट ही नहीं कर सकते। जैसा आपका एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आपका एक्सपेंडिचर होता है। ठीक, आपने एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंडिचर एक बार किया, उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है। लेकिन सर एडवर्टाइजमेंट में जो एक्सपेंडिचर किए हुए हैं, ठीक है ना, इसका हमको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मार्केट में जब सेल करेंगे तो सेल होगा ही नहीं। ठीक है, इसकी रीसेल वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, बस एक एक्सपेंडिचर के नाम से शो हो रहा है। ठीक, तो हम लोग बोले जितने फिक्टिशियस एसेट है, गुडविल अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, लोन टू अ पार्टनर, जो हम लोग बिजनेस से पार्टनर से लोन लिए, ठीक है ना, उसको भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है ना,
तो जितना भी हमारा कैश या बैंक होता है, ठीक है ना, कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है, जो हमारा कैश एंड बैंक अकाउंट है उसको भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्योंकि सर वो तो ऑलरेडी एसेट है, ठीक है, ऑलरेडी हमारा कैश में वो क्या बोलते हैं उसको कैश ऑलरेडी। जैसे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एसेट्स को ट्रांसफ़र करके कैश जनरेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कैश एंड बैंक क्या है हमारा, पहले से ही हमारा कैश के फॉर्म में है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, तो उसको हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करेंगे रियलेशन अकाउंट में। तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है ना, fictitious assets being losses are transferred to the debit side of partners capital account, ठीक है ना। जितने हमारे फिक्टिशियस एसेट हैं जो हमारे लॉस हैं, ठीक है ना, ये कि लॉस है हमारे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट एक प्रकार का एक्सपेंडिचर है, ये तो लॉस है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से चार्ज करेंगे, ठीक है ना। और जो हमारा लोन टू अ पार्टनर है, लोन टू अ पार्टनर को भी क्या करेंगे, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से हम लोग क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, उनको वहाँ पे ऑफ करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है लोन टू अ पार्टनर इज रिटेन इन अ सेपरेट अकाउंट एंड ईच इज रिसीव्ड बैक फ्रॉम हिम, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, लोन जो हम लोग पार्टनर को दिए हुए हैं उसको रिलेशन में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, हम लोग पार्टनर से पर्टिकुलरली, ठीक है, प्राइवेटली हम लोग उससे चार्ज करेंगे, ठीक, उनके कैपिटल अकाउंट से। उसके बाद क्या लिखा है, एसेट साइड का सारा ट्रीटमेंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लियाबिलिटी को ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, ट्रांसफरिंग ऑल लियाबिलिटीज़ एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है ना। पार्टनर्स लोन अकाउंट मतलब जो हम लोग पार्टनर से लोन लिए, ठीक है, उसको हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्योंकि कैपिटल अकाउंट पार्टनर का अलग सेपरेट बनता है, ठीक है, वहाँ का ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। जितने भी आपके पास रिजर्व्स हैं, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र नहीं करोगे। जो आपके पास क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस हो, ठीक है, पीएल अकाउंट का लॉस हो, ठीक है ना, लॉस तो हमारा फिक्टिशियस एसेट है, इसमें एसेट में कवर हो जाता है। जो हमारा प्रॉफिट अगर बिजनेस से बचता है, ठीक है, प्रॉफिट अगर बिजनेस से बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको रिलेशन में अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है अगला पॉइंट क्या करेंगे, पैसे ही आप लोग क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। तो सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, लियाबिलिटी को ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, द अमाउंट रिलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है ना, जो आप बिजनेस से जितने भी एसेट्स उसको सेल करके क्या करेंगे, जितने भी आपके अनरिकॉर्डेड एसेट है सारे एसेट को मिला के बोल रहा है, ठीक है ना, उसको आप लोग क्या करेंगे, सारे एसेट्स को सेल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लिखा है लिएबिलिटी को पे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड हो या चाहे अनरिकॉर्डेड हो, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है जितने भी रियलेशन में एक्सपेंसेस होंगे, रियलेशन एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, बिजनेस को बंद करना किसी एक दिन का काम या हमारे एक हफ्ते का काम या कोई एक इंसान का काम नहीं है, ठीक है, एक लंबा प्रोसेस चलता है, ठीक है ना। तो जब लंबा प्रोसेस चलेगा तो उसे कुछ एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है, और एक्सपेंसेस का भी ट्रीटमेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक्सपेंसेस को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है जितना भी अगर उसके बाद हमारा बैलेंस आएगा, प्रॉफिट आएगा पार्टनर भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस आएगा पार्टनर से चार्ज करेंगे, ठीक है। ये अभी थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी आपका क्या था, थ्योरेटिकल पार्ट था। अगर मैं इसको अगर आपको एक फॉर्मेट बताऊं, रियलेशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बताऊं, तो हम लोग जैसे देखिए फॉर्मेट हमारे पास ये है। आप लोग क्या करेंगे, जैसे आप लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, इधर सारे आपके एसेट्स होते हैं, ठीक है, इधर आपकी लिएबिलिटी होती है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, जितने भी एसेट्स हैं, ठीक है, इधर जितने भी एसेट्स हैं उसको उठाइए और इस तरफ पेस्ट करिए डेबिट साइड पे, मतलब इसको आपको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करना है तो क्या करेंगे, एसेट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो रियलेशन अकाउंट डेबिट तो क्या हो जाएगा, जितने भी आपके एसेट्स हैं, ठीक है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, ठीक है, सारे एसेट्स को आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक। और इधर लिएबिलिटी को, भैया लिएबिलिटी ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, उसको डेबिट करेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। जैसे कि आपका रिजर्व्स हो गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, बैंक के लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये सारे लिएबिलिटीज़ का फॉर्म है। ये छोटी सी लिएबिलिटी लिखी हुई है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी लिएबिलिटी होगी उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। और आपको बताया गया कि एसेट्स में सबको ट्रांसफ़र करना है, किसको नहीं करेंगे सर, फिक्टिशियस एसेट को, जैसे गुडविल हो गया, ठीक है ना, जहाँ आप लिखा था आपका, ठीक है, जो गुडविल हो गया आपके पास, जो कैश हो गया आपके पास, ठीक है। लोन टू अ पार्टनर, बिजनेस ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है ना, बिजनेस ने क्या किया है, हमारे पार्टनर्स को लोन दिया, सॉरी, ठीक है, बिजनेस ने क्या किया है, पार्टनर्स को लोन दिया है, तो हमारे लिए एसेट है, तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर से पर्टिकुलरली चार्ज करेंगे। ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। लिएबिलिटी में क्या करेंगे, सारी लिएबिलिटी को ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन किसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, हम लोग पार्टनर से जो लोन लिए हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों को हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, ऐसे करने के बाद, इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो गए, ठीक है। ये गुडविल अलग गुडविल है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, जो आपके क्या बोलते हैं, ये गुडविल आपका वो अमाउंट है, ठीक है, जो आपके बैलेंस शीट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया है आपको राइट ऑफ करना है तब करते हैं, ठीक है। तो देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे,
जितना एसेट्स को क्या करेंगे आप सेल करेंगे, ठीक है। जैसे लैंड का पर्टिकुलर वैल्यू होगा, जैसे ये तो बुक वैल्यू में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसको एक्चुअल में सेल करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग का कौन कितना रुपए दे रहा है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी का, फर्नीचर का, स्टॉक का, डेटर का, ठीक है। इन सब को आप सेल करके क्या करेंगे, कैश जनरेट करेंगे बाई बैंक, ठीक है ना। एसेट्स को रियलाइज करके कैश जनरेट करेंगे। वैसे ही इधर जब यहाँ से कैश जनरेट हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से लायबिलिटी का पेमेंट कर देंगे, ठीक है। सन्डे डेटर को पेमेंट करेंगे, बिल्स पेबल करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, बैंक लोन होगा, ओवरड्राफ्ट होगा, कैश क्रेडिट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्रांसफ़र करके क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद क्या करेंगे, एसेट्स को हम लोग सेल करके उससे कैश जनरेट करेंगे, उसी कैश से क्या करेंगे, लायबिलिटीज़ को पेमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। इसको भी अकाउंट फॉर करेंगे। एक्सपेंसेस क्या है, लॉस है, तो लॉस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। अगर देखिए जितने भी एसेट्स हो, जैसे क्या होता है, कुछ एसेट्स पार्टनर ले जाते हैं, ठीक है ना। जो एसेट हम लोग सेल कर पाएंगे कर लेंगे, लेकिन कुछ एसेट्स होते हैं पार्टनर ले जाते हैं, ठीक है। जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, पार्टनर्स अपने पास ले जाते हैं। तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जितने में जिस वैल्यू में ले गए उसको भी हम लोग यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सब करने के बाद, ठीक है, ये सब करने के बाद क्या हो जाएगा, आपके पास या तो लॉस आएगा तो गेन आएगा। लॉस आता है तो पार्टनर्स में क्या करेंगे, चार्ज कर लेंगे। अगर प्रॉफिट आता है, गेन आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा इसका फॉर्मेट है। आपको इन डिटेल नहीं पढ़ना है। सीवीटी में आपसे बहुत बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछते, आपसे सिर्फ एक ट्रीटमेंट पूछते हैं। जैसे पूछेंगे आपको कैश एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना। आपके पास क्या बोलते हैं, एसेट दी हुई होंगी, बोलेंगे एसेट को क्या करता है, कोई क्रेडिटर लेके चले जाता है, ठीक है ना। तो उस केस में आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो आप लोग को बेसिक फॉर्मेट याद रखना है आपके दिमाग में, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा सर जो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है और रियलाइजेशन अकाउंट है, इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। रीवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंस क्या है, तो देखिए क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आपकी बात करते हैं मीनिंग की, ठीक है ना। अगर हम लोग मीनिंग का बात करें, ठीक है, अगर मैं मीनिंग का बात करूँ तो उसमें बोला गया है कि भैया इट शोज द इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लिएबिलिटी। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या दिखाता है, जो हमारा एसेट्स और लिएबिलिटी के वैल्यूज़ में जितने चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, जो चेंज आता है उसको शो करता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट्स में जितने भी एसेट्स और लिएबिलिटीज को क्या करते हैं, सेल करके सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एसेट को क्या करेंगे, सेल करेंगे, और लिएबिलिटी को सेटल करने की कोशिश करते हैं, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज़ टू प्रिपेयर टू मेक एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड अमाउंट ऑफ लिएबिलिटी, ठीक है। हम लोग क्या देखने की कोशिश करते हैं, जो हमारा एसेट्स और लिएबिलिटी है, ठीक है, उसका वैल्यू, ठीक है ना, उसका वैल्यू कितना कम हुआ है या तो ज़्यादा हुआ है, ठीक है। इंक्रीज या डिक्रीज उसमें कितना है, फ्लक्चुएशन कितना हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, एसेट्स और लिएबिलिटी को सोल्ड करके, सेल करके हम लोग क्या करेंगे भैया, हम लोग प्रॉफिट या गेन निकालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कब बनता है, टाइम, ठीक है, कब बनाते हैं, तो बोलते हैं भैया जब हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है, जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, पार्टनर्स का एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, तब ये बनता है, ठीक है। अब ये कब बनता है, जब पूरी की पूरी फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, जब फर्म डिसकंटिन्यू हो जाती है, ठीक है, तब बनता है। इसमें क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, देखिए कंटेंट्स क्या क्या लिखा जाता है, ओनली चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लिएबिलिटी, जो एसेट्स और लिएबिलिटी की वैल्यू में चेंज हुआ उसी को लिखते हैं, ठीक है ना। अगर वैल्यू में चेंज नहीं होता तो हम लोग उसको लिखते ही नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है, हम लोग सारे एसेट्स और लिएबिलिटी की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक। इसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना, इफेक्ट क्या होता है, एज अ रिजल्ट एंट्रीज पास्ट इन अकाउंट द अकाउंट्स ऑफ द एसेट्स एंड लिएबिलिटी आर रीवैल्यू नॉट क्लोज, ठीक है। मतलब एसेट्स और लिएबिलिटी की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, उसको रीवैल्यू करते हैं, क्लोज नहीं करते। लेकिन यहाँ पे रीवैल्यू नहीं करेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा अकाउंट ही क्लोज कर देंगे, ठीक है। देखिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अगला पॉइंट है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितने बार बनती है, तो देखिए दिस अकाउंट में भी प्रिपेयर्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कितने बार भी कभी भी बना सकते हैं, क्योंकि देखिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टाइम टू टाइम चेंज हो जाएगा, नए पार्टनर्स एडमिट होंगे, टाइम के साथ पार्टनर रिटायर करेंगे, टाइम के साथ पार्टनर डेथ करेंगे, ठीक है ना। तो इसका प्रिपरेशन का टाइम फ्लक्चुएशन रहता है, ठीक है, कभी भी बनता है, फ्लक्चुएटेड रहता है, ठीक है। आप 1 साल में 2 साल में कितने व्यवहार कभी भी बना सकते हैं। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ एक ही केस में बनता है, कब बनता है, जब हमारा बिजनेस क्या हो जाता है, वाउंड अप हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो उम्मीद करूँगा छोटा सा डिफरेंस है, इसमें ज़्यादा कोई आप लोग को परेशानी तो होगी नहीं, ठीक है। तो देखते हैं जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट था, ठीक है, ये जो आपको जनरल एंट्री दिखाते हैं कैसे जनरल एंट्रीज पास की जाती हैं, ठीक। तो देखिए इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास की जाएंगी। सबसे पहला है जब हम लोग एसेट्स को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, जितने भी हमारे पास एसेट हैं,
ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो देखिए आपको एसेट को क्लोज करना है। एसेट ऑलरेडी हमारा डेबिट बैलेंस शो करता है, ठीक है, एसेट हमारा क्या करता है, पहले से ही डेबिट बैलेंस शो करता है, ठीक है ना, एसेट ऑलरेडी हमारा डेबिट बैलेंस शो करता है। तो डेबिट बैलेंस शो करता है, उसको राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देखिए एसेट को क्रेडिट कर दिए, ठीक है, और जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है, मतलब सारे एसेट को आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट ऑफ करके चलना है, जितना अमाउंट का था उतने अमाउंट का, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ प्रोविज़न अगेंस्ट रिजर्व, ठीक है, जितने भी हमारे रिजर्व्स बनाए गए हैं, जितने जैसे कि देखिए इन्वेस्टमेंट्स के जैसे हमारे एसेट्स होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हम लोग जो भी प्रोविज़न बनाए हैं, ठीक है, जब सर एसेट ट्रांसफ़र हो गया तो क्या करेंगे, उसके जितने भी प्रोविजंस हैं उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये एसेट को ट्रांसफ़र करने की हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इनके रिस्पेक्ट में जितने भी प्रोविजंस बनाए होंगे, जैसे हमारे रिजर्व बना हुआ है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएसन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, उसको भी हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए रिजर्व का वैल्यू क्या होता है, रिजर्व का जो हमारा नेचर होता है, रिजर्व का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। जब इसको राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। या तो ऐसा समझ सकते हैं आप, देखिए रिजर्व में जो प्रॉफिट पड़ा है, रिजर्व एक प्रकार का प्रॉफिट ही तो है, प्रॉफिट से हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व बना के चलते हैं। तो सर जब प्रॉफिट ही है रिजर्व, ठीक है, ये रिजर्व क्या किस साइड से होता है, लायबिलिटी साइड से होता है। तो जब इसको राइट ऑफ करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रीटमेंट ऑफ फिक्टिशियस एसेट, मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, जैसे गुडविल हो गया, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या होता है, डेबिट बैलेंस हो गया, जो हमारा लॉस हो गया, एक्चुअल लॉस हो गया, उसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर से चार्ज करेंगे। ये नहीं कि उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर से चार्ज करेंगे। चार्ज करेंगे इसका मतलब पार्टनर से कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो हम लोग डेबिट करते हुए चलते हैं, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो भी ट्रीटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और जितने भी आपके फिक्टिशियस एसेट्स होंगे वो सारे इस पे आ जाएंगे, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में आपके हिसाब से बस दो ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँ करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर, जो हमारे पार्टनर एक करेंट अकाउंट है, ठीक है ना, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, करेंट अकाउंट विद डेबिट बैलेंस। अगर पार्टनर का बैलेंस क्या शो कर रहा है, अगर भैया डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस नहीं डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब उसका कैपिटल में डेफिशिएंसी है, तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करेंट अकाउंट, ठीक है, मतलब उसके कैपिटल अकाउंट को उतने से कम कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर पार्टनर का जो करेंट अकाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है मतलब पार्टनर के कैपिटल में पैसा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उससे करेंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज करेंगे, ठीक है। जैसे आप सभी ने पढ़ा था कि हमारा दो मेथड होता है, एक तो होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, एक होता है फिक्स मेथड, ठीक है। फिक्स्ड में हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, एक तो बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एक बनाते हैं करेंट अकाउंट। तो बात यहाँ पे इसी की हो रही है, अगर करेंट अकाउंट में जितना आपका डेबिट बैलेंस है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है ना। डेबिट बैलेंस है तो कैपिटल अकाउंट हमारा कम हो जाएगा। अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में पैसा है तो क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट हमारा बढ़ जाएगा। तो जब कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसको डिक्रीज करना हो तो डेबिट करेंगे। तो आज छोटी सी जनरल एंट्री है, ये सब आप बहुत बार पढ़े हैं आपके 12th के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अगर आगे मैं बात करूँ, सारे एसेट्स का ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। एक और बचता है लोन टू अ पार्टनर। ये क्या है, लोन टू अ पार्टनर। लोन टू अ पार्टनर हमारे लिए क्या है, एसेट है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एज अ बिजनेस फर्म पार्टनर को लोन प्रोवाइड किए, ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एसेट है। तो आप लोगों ने पढ़ा सारे को सब की सब जितने भी एसेट्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, लोन टू अ पार्टनर को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भैया, भैया इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पर्सनली चार्ज करेंगे, ठीक है। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इसको डेबिट करेंगे और उसके कैपिटल अकाउंट से लोन का जो पैसा है उसको पर्टिकुलरली वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, विदड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, तो जितने भी हमारी लायबिलिटीज़ हैं उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो लायबिलिटी का ट्रीटमेंट कैसे होगा, देखिए लायबिलिटी को कैसे आप क्लोज करेंगे। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, लायबिलिटी का बैलेंस होता है आपका क्रेडिट, ठीक है। उसको आपको राइट ऑफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो ठीक है, उसको डेबिट कर दीजिए। जितने भी लायबिलिटीज़ हैं, सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेएबल हो गया, बैंक का लोन हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी, जितनी भी आपकी लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना, सबको क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। इस जब देखिए जब लायबिलिटी को आप राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़े तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे रिकॉर्डेड एसेट्स हैं या तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं, ठीक है, उसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे। व्हेन द एसेट्स आर सोल्ड, ठीक है जी, एसेट को क्या करेंगे भैया हम लोग सेल करेंगे। तो सेल करोगे, सिंपल सी बात है, पैसा आएगा। पैसा आएगा मतलब क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट में हमारे लिए क्या है, वो इनकम है। तो जब एज इनकम शो करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में क्या शो की है, इनकम शो की है, ठीक है ना, इनकम शो कर रहे हैं। उसके बाद देखिए व्हेन एसेट इज टेकन बाय द पार्टनर, ठीक है, मतलब कभी कभी होता है जो एसेट है उसको पार्टनर ले जाता है, ठीक है। तो देखिए जब पार्टनर ले गया एसेट को तो हम लोग क्या करेंगे, एसेट तो क्या है, डेबिट बैलेंस है। आपको यही सब ध्यान लेके चलना है, ठीक है, आपको बेसिक कोर कॉन्सेप्ट को लेके चलना पड़ेगा। अगर आप इस पे गड़बड़ी करेंगे तो आपका जनरल एंट्री गलत हो जाएगा, ठीक है। और आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग देखेंगे सारे जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है। जनरल एंट्री बताओ, अमाउंट बताओ, ठीक है। आपको एक फुल पेज, जैसे कि हम लोग 12th में पढ़ते हैं, 12th में जैसे क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड में, वैसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन आपसे जनरल एंट्रीज पूछेंगे, ठीक है। तो देखिए एसेट ऑलरेडी डेबिट होता है, जब उसको राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनर पर्टिकुलरली ले जा रहा है, ठीक है। तो पार्टनर यहाँ पे एसेट का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब क्या करेंगे, देखिए या तो ये एसेट को सोल्ड करके क्या कर सकते हैं, कैश जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, या बाहर ना सेल करके क्या कर सकते हैं, पार्टनर में ही सेल कर सकते हैं। तो पार्टनर यहाँ पे कैश आपको देगा नहीं, ठीक है। पार्टनर क्या बोलेगा, अकाउंटेंट भैया मेरे अकाउंट्स में जाओ, ठीक है, मेरे पास आपका क्या है, कैपिटल अकाउंट मेंटेन है, मेरे कैपिटल अकाउंट से क्या कर लो, पैसा ले लो, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे, निकाल लेंगे मतलब उनके कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे, कम कर देना मतलब क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। लेकिन क्या होता है, देखिए एक स्पेशल केस होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, एसेट्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है, और लियाबिलिटी को पे कर रहे हैं। एसेट को सेल करके लियाबिलिटीज को पे कर रहे हैं ना, बस यही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये फालतू का प्रोसेस एक प्रोसेस नहीं करें, एसेट्स को सेल करेंगे, फिर पैसा आएगा, फिर लियाबिलिटीज वालों को देंगे। इससे अच्छा क्या करो भैया, किसी क्रेडिटर को बोलो, जैसे मान लीजिए 1 लाख का एसेट है, ठीक है, आपका क्रेडिटर भी 1 लाख रुपए का है, तो क्रेडिटर को पकड़िए, आपको बोलिए कि भैया मेरे पास एसेट है, फर्नीचर है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर है, आप 1 लाख के पेमेंट करने के बदले क्या ले लीजिए, फर्नीचर ले लीजिए हमारा, ठीक है, जो सिंपल हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं जो होता है। तो क्या होता है, जब एसेट, ठीक है, एसेट को क्या करते हैं हम लोग, पर्टिकुलर क्रेडिटर को हम लोग क्या करते हैं, उसका पेमेंट करते हैं, मतलब एसेट ही देते हैं, कैश नहीं देते। तो एसेट दिए कैश नहीं दिए तो क्या होता है, देखिए आपकी 2 जनरल एंट्रीज जो होंगी, ठीक है ना, जो जितनी आपकी जनरल एंट्रीज हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आपका जनरल एंट्रीज क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए ध्यान से, जब आप क्या करेंगे, एसेट को सेल करेंगे तो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्या करेंगे आप, जब सेल करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, यही लिखने वाले होते हैं, ठीक है। जब पेमेंट करेंगे तो कैसे पेमेंट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। आपके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एक बार ये क्रेडिट हो जाएगा, एक बार डेबिट हो जाएगा। तो दोनों एंट्री एक ही बार लिखने से अच्छा क्या है, आप कोई एंट्री पास ही मत कीजिए, ठीक है ना। आप एंट्री पास नहीं करेंगे, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट क्लियर रहेंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नहीं एंट्री पास कर सकते हैं, जस्ट उल्टा ही तो है। जब एसेट्स को सेल करेंगे तब भी एंट्री पास करना है, जब लियाबिलिटी को पे करेंगे तब भी एंट्री करना है। तो आप ऐसा कीजिएगा, आप एंट्री मत पास कीजिए, दोनों सेम एंट्री है, ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री है, एक बार डेबिट हो रहा है, एक बार क्रेडिट हो जा रहा है। तो आप सेल ही मत कीजिए, मतलब एंट्री को पास ही मत कीजिए, ठीक है। अगली बार अगर मैं चलूँ, अगला टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा सेटलमेंट ऑफ लियाबिलिटी, ठीक है। जब लियाबिलिटी को भैया कैसे सेटलमेंट करेंगे, तो सिंपल सा है, लियाबिलिटी को पे करना है तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, कैश से पेमेंट कर देंगे, सिंपल सी बात है। इफ़ अ पार्टनर एग्रीज टू सेटल लियाबिलिटी, कभी कभी होता है, क्या होता है, जो हमारे पार्टनर्स होते हैं खुद बोलते हैं कि भैया एज अ फर्म आप सेटल मत कीजिए, ये लियाबिलिटी क्या कर सकते हैं हम पर्टिकुलरली अपने से पे कर देंगे। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जब हम लोग कैश दे रहे थे, अब क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब भैया ये लियाबिलिटी क्या करेगा, पार्टनर पे करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए जो बाकी सारे कॉन्सेप्ट थोड़े बड़े बड़े हैं, इससे एमसीक्यू बनने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है जो आपका रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस होता है, देखिए जैसे आप रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे, जैसे आप फर्म को डिसॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो उसके जितने भी खर्चे होते हैं आप उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसका एंट्री है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, व्हेन
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो आपका क्या है रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस है, आर बोर्न इन ऑल्सो पेड बाय द फर्म। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जितना भी खर्चा हुआ वो फर्म ही उठा रहा है। ठीक है, और उसके बदले फर्म ही पे कर रहा है। ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये सबसे सिंपल एंट्री होती है। ठीक है, लेकिन देखिए क्या होता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसका है, ठीक है, वो तो बिजनेस का है, मतलब बिजनेस उसको क्या कर रहा है, बिजनेस बॉन्ड कर रहा है। लेकिन क्या हो जाएगा, उसका जो पेमेंट है वो एक पार्टनर कर रहा है। ठीक है, खर्चा बिजनेस का है लेकिन उसको पार्टनर पे कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब इसे कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे अमाउंट। ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, पार्टनर का है और पार्टनर ही पे कर रहा है, तो इसके बीच में कोई एंट्री नहीं होगी। देखिए जो हम लोग जनरल एंट्री करते हैं, ठीक है, जितने भी एंट्रीज होती हैं, ठीक है, हम लोग ये मान के चलते हैं एज अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमारा फर्म और हमारा पार्टनर अलग अलग है। ठीक है ना, हमारा जो फर्म है और पार्टनर दोनों अलग अलग एंटिटी है। लेकिन देखिए जो ये वाला सिचुएशन है, एक्सपेंस भी पार्टनर बियर कर रहा है, ठीक है, और पे भी पार्टनर ही कर रहा है, तो ये तो अपने अपने में ही एंट्री हो गई। ठीक है, ये बिजनेस के बाहर ही चल रहा है। ठीक है, जब ये बिजनेस के बाहर चल रहा है तो हमारे बिजनेस फर्म में कोई एंट्री होगी ही नहीं, तो यहाँ पे कोई सा भी एंट्री नहीं होगी। ठीक, पहला और दूसरा केस में क्या हो रहा था, फर्म का एक्सपेंस था, फर्म ही पे कर रहा था। दूसरा केस में क्या था, फर्म का एक्सपेंस था, पार्टनर पे कर रहा है, तो भैया फर्म की जिम्मेदारी बनती है पार्टनर को क्या करे, उतना अमाउंट ट्रांसफर कर दे। ठीक है, चौथा केस देखिए, वेन एनी ऑफ द पार्टनर अग्रीज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ एन अग्रीड, ठीक है, रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, जो हमारा पार्टनर है, ठीक है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बाहर से एग्जीक्यूटर बनाते हैं, ठीक है, लीगल एक पर्सन लेके आते हैं, वो क्या करता है, सारे फर्म के जितने भी एसेट्स होते हैं उसको सेल करता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमारे पार्टनर्स इतने कैपेबल होते हैं, क्या करते हैं, खुद ही अग्री कर जाते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, जितना भी डिसोल्यूशन का प्रोसेस है, ठीक है ना, उसको हम ही लोग करेंगे, लेकिन उसके बदले हम लोग क्या लेंगे, कुछ रेम्यूनरेशन लेंगे, कुछ सैलरी लेंगे। ठीक है, आप जो बाहर वालों को पे करोगे वो हमको पे कर दो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, और जितने भी एक्सपेंसेस है वो भी खुद पार्टनर उठाता है। उस केस में क्या होगा, बिजनेस फर्म की क्या है लिएबिलिटी है, वो क्या करे, पार्टनर्स को जितना पेमेंट होता है उसको उतना कर दे। ठीक है, एक्सपेंस का तो पेमेंट नहीं करेगा लेकिन रेम्यूनरेशन का करेगा। एक्सपेंस का क्यों नहीं करेगा, जैसे आप लोगों ने देखा एक्सपेंस खुद बॉन्ड कर रहा है, खुद पे कर रहा है। ठीक है, इसकी जनरल एंट्री नहीं होगी, लेकिन किसकी होगी, रेम्यूनरेशन की, जो उसको रेम्यूनरेशन मिलने वाला होगा उसकी जनरल एंट्री होगी। ठीक है, वेन फिफ्थ वाला केस बोल रहा है, वेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द फर्म, इसका मतलब अब लिएबिलिटी पार्टनर की है, ठीक है, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है, तो पेमेंट फर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या करेगा, देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द फर्म, मतलब फर्म पेमेंट किया, तो फर्म पेमेंट किया तो फर्म क्या बोलेगा भैया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से क्या कर लेगा, इतना कैश चार्ज कर लेगा। ठीक है, तो ये आपकी छोटी छोटी सिंपल सी एंट्रीज हैं। ठीक, आगे अगर मैं चलूँ तो एक और है आपका क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। आप जितने एसेट्स हैं उसको क्या करेंगे, इधर राइट ऑफ करेंगे, जैसे आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जितने आपके पास एसेट्स हैं, ठीक है, उसको पहले यहाँ पर ला के आप राइट ऑफ करेंगे, लिएबिलिटीज़ को यहाँ पर ला के राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, एसेट्स को सेल करके कोशिश करेंगे, सेल करके जितना भी कैश जनरेट होगा उसको यहाँ पे कैश अकाउंट करके लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जितनी लिएबिलिटीज़ होंगी उसको पे करने के लिए कैश पेमेंट करेंगे। ठीक है, अगर कोई एसेट पार्टनर लेके चले गया उसको राइट ऑफ लिखेंगे, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे। उसके बाद भी अगर क्या बोलते हैं हम लोग इसको सबको टेली करेंगे, टेली करने के बाद अगर या तो गेन आता है तो गेन इस तरफ आएगा, या तो लॉस आएगा तो इस तरफ आएगा। ठीक है, अब गेन होगा तब पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस हो जाएगा तो पार्टनर से क्या कर लेंगे, चार्ज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास क्या है, गेन है, गेन है तो क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जो प्रॉफिट था उसको डेबिट करके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अगर मैं चाहूँ कि भैया भाई लॉस है, ठीक है, बिजनेस फर्म क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, मतलब एसेट्स को बेचे पैसा कम रिकवर हुआ लेकिन लिएबिलिटी पे ज़्यादा करना है, तो हम लोग को लॉस हो जाएगा। तो उस केस में अगर लॉस होता है तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, मतलब पार्टनर से क्या करेंगे, उतना पैसा चार्ज कर लेंगे। तो देखिए आपके पास सिंपल सा टॉपिक था, रियलाइजेशन अकाउंट आपको पढ़ना था। ठीक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट आपका ये इसका थोड़ा थोड़ा बेसिक हो गया, सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, लिएबिलिटी को पे करेंगे, गेन या लॉस निकालेंगे। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मेट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसी फॉर्मेट के बेस पे जनरल एंट्रीज देखी। ठीक है, फॉर्मेट के बेस पे जनरल एंट्री, जैसे
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या है, एसेट अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, जैसे देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो आप वहीं से जनरल इंटरेस्ट पढ़िए। कई बच्चे होते हैं जो जनरल इंटरेस्ट पढ़ के अकाउंट बनाते हैं, कई बच्चे होते हैं जनरल इंटरेस्ट से अकाउंट, जैसे अकाउंट से जनरल एंट्री निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे ये अकाउंट है, यहाँ से जनरल एंट्री निकाल लेंगे, क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। इधर से पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप कहीं से भी पढ़िए, आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। आपको जो वाला आइडिया अच्छा लगता है, जो समझ आता है, अब उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। आगे मैं बढ़ूँ तो हम लोग का क्या है, लोन बाय अ पार्टनर, ठीक है, लोन बाय पार्टनर, ठीक। मतलब हम लोग क्या किए, एज अ बिजनेस फर्म पार्टनर से लोन लिए हैं। जब पार्टनर से लोन लिए तो क्या होगा, लोन बाय अ पार्टनर, पार्टनर इज अ फर्म, लोन बाय अ पार्टनर टू अ फर्म, ठीक है। लोन बाय अ पार्टनर टू अ फर्म मतलब पार्टनर ने क्या किया है, फर्म को लोन दिया है। तो ये क्या है, आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है। आउटसाइड मतलब जो हमारा पार्टनर हो तो हमारा इनसाइड वाला मेंबर, ठीक है। पार्टनर तो खुद का बिजनेस का ओनर ही है, तो आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है। देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी आउटसाइड लायबिलिटीज़ होती है उसको ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर जो लोन लिया है वो तो हमारा बिजनेस फर्म का ही लोन है, ठीक है। मतलब उसको हम लोग बिजनेस फर्म और पार्टनर प्राइवेटली उसको सेटल कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रांसफर टू इस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा कि भैया ना ही हम लोग उसको क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ना ही उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज इट इज़ पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज़ बट बिफोर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, बिफोर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। आप लोग को एक ऑर्डर बता देता हूँ, ठीक है। एक ऑर्डर होता है पेमेंट करने का। ऐसे नहीं कि आपके पास जितने पेमेंट्स आते हैं, ठीक है, कैश को आप जब सेल करेंगे, सोल्ड करने के बाद आपके जितने भी एसेट्स को सेल करेंगे, सेल करने के बाद आपके पास अगर कैश जनरेट होता है, ठीक है ना, तो कैश से आप किसी को भी मुंह उठा के पेमेंट नहीं करते, भैया तुम ले जाओ पेमेंट, तुम ले जाओ पेमेंट, ऐसा नहीं होता। उसका एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर को मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में समझाया था, ठीक है। ऑर्डर होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी को पेमेंट करते हैं, ठीक है ना, आउटसाइडर्स को पेमेंट करते हैं। आउटसाइडर वो भी कौन से, सिक्योर्ड वाले। सिक्योर्ड लोन मतलब जैसे कि डिबेंचर्स अगर हम लोग कोई लोन लिए हैं, ठीक है, बैंक से कोई लोन लिए हैं मॉर्गेज के हिसाब से, उसको पहले आउटसाइडर को पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ही आउटसाइडर को पेमेंट करेंगे। लेकिन ये कौन से होंगे, ये अनसिक्योर्ड होंगे, जैसे कि क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल हो गए, ठीक है, ये अनसिक्योर्ड हो गए, उनको पेमेंट करेंगे। इन दोनों को पेमेंट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन पार्टनर एक कैपिटल अकाउंट का पेमेंट नहीं करेंगे, पार्टनर का लोन पेमेंट करेंगे, ठीक है। जो हमने पार्टनर को, जो बिजनेस फर्म क्या है, पार्टनर से लोन लिया है, ठीक है, मतलब ये वाला सिचुएशन, सेकेंड केस, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल का पेमेंट करेंगे, ठीक है, कैपिटल अकाउंट का पेमेंट करेंगे। तो ये आपके पास कुछ ऑर्डर होता है, ठीक है। तो इसी बात को लिखा गया है कि भैया आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, तो पहले इसको हम लोग ना रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ना ही पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको पेमेंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पार्टनर है उसको पेमेंट करेंगे, पार्टनर के लोन अकाउंट में अलग से पेमेंट करेंगे। तो देखिए लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, कैश करेंगे, ठीक है। ये अलग से पेमेंट होगा इसका, ठीक। लोन फ्रॉम रिलेटिव ऑफ अ पार्टनर इज एन एक्सटर्नल आउटसाइड लायबिलिटी एंड इट इज़ पेड थ्रू रिलेशन अकाउंट, ठीक है। जैसे मान लेते हैं पार्टनर के कोई स्पाउस है, ठीक है, पार्टनर की मतलब मान लेते हैं कोई पार्टनर लड़का है, उसकी पत्नी है, ठीक है, तो पार्टनर्स की स्पाउस है, वो क्या होंगे, मान लेते बिजनेस फर्म को लोन दिए हैं, तो वो फर्म जो लोन है वो पार्टनर का इंटरनल लोन नहीं है, वो पार्टनर का एक्सटर्नल लोन मान के चलते हैं। जब वो एक्सटर्नल है तो क्या करेंगे, उसको रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर पर्टिकुलर पार्टनर का रहा, ठीक है, पर्टिकुलर पार्टनर का है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेटली पार्टनर को पे करेंगे। अगर पार्टनर की पत्नी के हैं, अगर भाई के हैं, जैसे उसके रिलेटिव्स के जितने भी रिलेटिव हो गए थे उसके हैं, हम लोग क्या करेंगे, उसको अलग से ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। आगे अगर मैं बढ़ूँ तो क्या है, लोन बाय अ फर्म टू अ पार्टनर। अब क्या हो गया, लोन बाय अ फर्म टू अ पार्टनर, ठीक है। मतलब हम लोग क्या किए हैं, जो हमारा, ठीक है, हमारा जो फर्म है वो लोन लिया किससे, पार्टनर से, लोन बाय अ फर्म टू अ पार्टनर, ठीक है। लोन बाय अ फर्म टू अ पार्टनर इज एन एसेट फॉर द फर्म, ठीक है। मतलब हम लोग पार्टनर को जो लोन दिए हैं, ठीक है, एसेट है। इट इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट, थस इट इज़ रिकवर्ड बाय डेबिटिंग इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या कर लेंगे, लोन टू अ पार्टनर अकाउंट, ठीक। आगे मैं चलूँ तो एक छोटा सा और है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट सिंपल है, ठीक है। आप लोग जितने एडजस्टमेंट करने के बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जितने रिजर्व्स हैं, जितने प्रॉफिट्स सबको पेमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर क्या हो जाएगा, शॉर्टफॉल हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से चार्ज करेंगे, अगर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स को पे कर देंगे। ये सिंपल सी चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं। तो चलिए इसी के बेसिस पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला बोल रहा है क्या, लॉस है कितने का, 84,000 का, 84,000 का लॉस है।
किसके बीच में, सैम के बीच में और शाफिक के बीच में, ठीक है, सैम और शाफिक इन दोनों के बीच में लॉस है। रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू शाफिक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, मतलब आपका शाफिक का निकालना है। शाफिक के कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा, सिंपल सा देखिए 84,000 का भैया क्या है, लॉस है। और लॉस कैसे बियर करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स बियर करेंगे, ठीक है, ओल्ड रेशियो में बियर करेंगे। तो शाफिक का रेशियो कितना है, 3/7, ठीक है। आप 3/7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एक कम 7 दूनी 14, ठीक है, और इधर आ जाता है 12 तिया 36। अब देखिए यहाँ पे फंस गया क्वेश्चन, 48 तो नहीं होगा, ठीक है ना, 36 ही होगा। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे, लॉस क्या हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रॉफिट लिखा होता तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या करते, क्रेडिट करते, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में आपको क्या करना है, इसका भी ध्यान रखना है, इसको आप क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे। अगला क्वेश्चन चले तो अगला क्वेश्चन बोलता है प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू कितना है, 60,000, ठीक है ना, हैंडेड ओवर टू क्रेडिटर एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 10% लेस, ठीक है, लेस देन द बुक वैल्यू। व्हाट जनरल एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है, मतलब जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा। तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, इसको हम लोग किसको दे दिए, क्रेडिटर को दे दिए हैं, ठीक है, जितने का भी वैल्यू हो 10% लेस पे दिए हैं, ठीक। तो आप कौन सी जनरल एंट्री पास करोगे, ये पूछे जनरल एंट्री कौन सा पास करोगे, ये वाला करोगे, ये वाला करोगे, ये वाला करोगे, ये वाला करोगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जब कोई सा भी क्रेडिटर एसेट लेके जाता है हम लोग क्या करते हैं, उसकी जनरल एंट्री पास ही नहीं करते, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बढ़ाया हुआ है, ठीक है, जब कोई सा भी पार्टनर क्या कर, जो भी क्रेडिटर है, सॉरी, जो क्रेडिटर है क्या करता है, एसेट लेके जाता है, उसकी जनरल एंट्री हम लोग क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए कहाँ जनरल एंट्री कहाँ गया, इसका जनरल एंट्री, देखिए इसका जनरल एंट्री यहाँ पे है, ठीक है ना। जब हम लोग क्या करते हैं, कोई सा भी क्रेडिटर है उसको पेमेंट करते हैं क्या, एसेट से, तो हम लोग कोई सा भी जनरल एंट्री पास नहीं करते। आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया भी था, एंट्री करके सर ले एक बार कैश सेल करें फिर एंट्री करें तब भी नेट इफेक्ट उतना ही आता है। तो नेट इफेक्ट के हिसाब से हम लोग इसका कोई सा भी जनरल एंट्री पास नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, नो एंट्री विल बी पास्ड, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, कोई सा भी एंट्री पास नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई थी, ठीक है। आप लोग कैसे करते, 60,000 का वैल्यू था, 60,000 का 10% निकालते, 6,000 माइनस करके 54,000, ठीक है। क्रेडिटर को यहाँ पे डेबिट करते, मशीन को क्रेडिट करते, आप बोलते ऑप्शन नंबर सी आपका सही था, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, कोई सा भी एंट्री हम लोग पास नहीं करेंगे। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अमन एंड मोहन एंड पार्टनर्स, ठीक है, ऑफ द फर्म डिसाइडेड टू डिसॉल्व पार्टनर्स, डिसॉल्व द बिजनेस, द फर्म डिसाइडेड टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ 21,000 लिखा है, यहाँ 1,000 लिखा है, या तो 1,000 होगा या तो 21,000 होगा, इसको 1,000 लेके चलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे करने की कोशिश की ऑन बिहाफ ऑफ मोहन, 1,000 विल बी डेबिटेड टू, 1,000 विल बी डेबिटेड टू। क्या हो जाएगा, देखिए अमन एंड मोहन पार्टनर हैं, डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, द फर्म डिसाइडेड टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। फर्म डिसाइडेड टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑन द बिहाफ ऑफ मोहन, मतलब भैया मोहन का एक्सपेंस है, ठीक है, फर्म पे कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1,000 किस में डेबिट हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्सपेंस किसका है, मोहन का, उसके बदले पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लॉस को चार्ज करेंगे किससे, मोहन से, ठीक है ना। ये देखिए अमन के में तो नहीं डालेंगे, ठीक है, ये बोल रहा है भैया ये मोहन का एक्सपेंस है, तो ये क्या करेंगे, मोहन से चार्ज करेंगे, ठीक। उसके बाद लिखा है रोहित अ पार्टनर पेड द रिलेशन एक्सपेंसेस 10,000, ठीक है। मोहित पार्टनर जो क्या क्या है, रिलेशन एक्सपेंसेस पेमेंट किया 10,000 का, एंड ही वॉज टू गेट रेम्यूनरेशन ऑफ 12,000 फॉर completing the dissolution process and relation expenses were borne by the रोहित, the amount transferred to his capital will be। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए कोई एक रोहित पार्टनर था, वो क्या किया, रियलाइजेशन का एक्सपेंस पे किया कितना, 10,000 रुपये का। साथ में जब वो रियलाइजेशन का प्रोसेस में एग्जीक्यूट किया तब उसको 12,000 रुपये का रेम्यूनरेशन भी मिलना है, ठीक है ना। अब बताइए जो हमारा जो बिजनेस फर्म है, ठीक है, जो हमारा रोहित है, उसके कैपिटल अकाउंट में कौन सा अमाउंट ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। 10,000 करेगा, 12,000 करेगा, 22 करेगा, 2 करेगा। तो आप लोगों ने पढ़ा था अभी, ठीक है। अगर मैं पीछे चलूँ, अगर मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पीछे चलूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पीछे चलता हूँ, देखिए ध्यान से, आप लोग क्या करेंगे, जो हमारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, अगर वो अग्री करते हैं किसके लिए, डिज़ोल्व करने के लिए फर्म को, ठीक है, फर्म को डिज़ोल्व करने के लिए अग्री करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको
रेम्यूनरेशन भी देते हैं और साथ साथ क्या करते हैं, एक्सपेंसेस का भी पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो क्या करते हैं, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लेकिन इसमें पेमेंट किसका करते हैं, रेम्यूनरेशन का करते हैं, एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं। तो हम लोग बता दो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रेम्यूनरेशन का पेमेंट करते हैं। ठीक है ना, एक्सपेंस ज़्यादा हो या कम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग क्या करेंगे, रेम्यूनरेशन का पेमेंट करेंगे। ऐसा क्यों, देखिए रेम्यूनरेशन क्या है, उसका हक बनता है, लेकिन एक्सपेंस क्या है, उस खुद ही बॉन्ड कर रहा है। जब एक्सपेंस खुद बॉन्ड करे तो खुद ही पे करे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र करेंगे, 12,000 ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, 22,000 नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन मैं बोलूँ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द टोटल डेटर्स 2,50,000, 10,000 बिकम्स बैड डेट इन द रियलाइज्ड इज 70%, द गिवन कैश इन बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई। ठीक है ना, मतलब बोल रहा है कि भैया 2,50,000 का हमारे पास क्या था, डेटर्स थे। ठीक है ना, इसमें 10,000 हमारे बैड डेट हो गए। ठीक है, जो हमारे बैड डेट हो गए उसको 10,000 को माइनस कर दीजिए। जब आप 10,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,40,000। ठीक है, अभी 2,40,000 है उसको हम लोग रियलाइज़ कितने पे किए हैं, 70% पे रियलाइज़ किए हैं। ठीक है, 100% पे नहीं, 70% पे, इसका 70% निकाल दीजिए। ठीक है, जब इसका आप 70% निकाल देंगे तो आपको खुद को दिख रहा है भैया इसका आंसर कितना बन जाएगा, 168। ठीक है, 168, हाँ इतना ही बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना बनेगा, 168। तो आपसे पूछा गया है कि भैया बैंक अकाउंट से कितना पैसा आया, तो बैंक में कितना पैसा आएगा, 168 पैसा आएगा। ठीक है, अगर अगले मैं चलूँ, आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए आपके पास आसान क्वेश्चन आएंगे, आपके पास फुल पेज बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, आसान क्वेश्चन आएंगे। आपको सिर्फ एक एंट्री आपको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एसेट्स ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। देखिए आप लोगों को मैंने यही चीज़ बताया था पहले। ठीक है, क्या करेंगे, जो इतने भी एसेट्स को रियलाइज़ करने के बाद हम लोग किस ऑर्डर में पेमेंट करते हैं। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप क्या कर सकते हैं, कोई सभी किसी को भी पेमेंट कभी भी करेंगे, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आप लोग इसको ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, अपने कॉपी में लिख लीजिए। सबसे पहले आउटसाइडर को पेमेंट करेंगे। ठीक है, जो हमारे सिक्योर्ड लोन है, उसके बाद आउटसाइडर को पेमेंट करेंगे जो हमारे अनसिक्योर्ड हैं, उसके बाद पार्टनर का लोन का पेमेंट करेंगे, उसके बाद पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये ऑर्डर पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे, जो हमारा पार्ट 1 था। देखिए सबसे पहले कौन सा पेमेंट करेंगे, सबसे पहले बी वाला पेमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला बी वाला पेमेंट होगा। कौन सा वाला पेमेंट, पेइंग अ सिक्योर डेट ऑफ अ फर्म। ठीक है, जो हमारा सिक्योर डेट है, सिक्योर डेट मतलब समझते हैं जिसको हम लोग क्या किए हैं, एज अ मॉर्गेज लोन लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले बी आ जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी हमारा क्या है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, डी आ जाएगा। सिक्योर्ड के बाद कौन सा पेमेंट करेंगे, अनसिक्योर्ड का। उसके बाद क्या करेंगे, पार्टनर्स के लोन, उसके बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3। ठीक है, आंसर नंबर 3 है, सही आंसर है। ठीक, आगे मैं चलता हूँ, आगे चलूँगा तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, जब पार्टनरशिप फर्म को हम डिसॉल्व करेंगे तो जितने फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, हम लोगों ने पढ़ा जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं उसको हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करते। ठीक है, आज का जब सेशन शुरू हुआ था सबसे पहला लाइन ही यही था। ठीक है, कि हम लोग सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट, तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब ये भी सवाल उठता है कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखे हैं डेबिट साइड पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जो हमारा एसेट होता है, ठीक है, उसका बैलेंस क्या है भैया, एसेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस है। ठीक है, जब उसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, इसका जब एंट्री कैसे होगा, एसेट अकाउंट को क्या करना है आपको, क्रेडिट करना है, तो टू एसेट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऊपर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ध्यान से देखिए, पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो देखिए 7 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये तो लिमिटेड क्वेश्चन, इससे आपको क्या बोलते हैं, पैसेज वाला भी क्वेश्चन आता है, पैसेज वाला क्वेश्चन भी आपके साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का डिस्कशन यही था, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, उसका यूनिट जो है उसका समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट्स में शेयर और डिबेंचर का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो अगला हम लोग वीडियो जो पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट के शेयर्स एंड डिबेंचर का पढ़ेंगे, जो आपका 4th यूनिट है। ठीक है,
और फिफ्थ यूनिट है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको भी पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, ठीक है। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस पर फोकस कीजिए और पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।